हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वास्तु टिप्स हिंदी चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने घर में खुशियां ही खुशियां चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सरल वास्तु टिप्स हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं उन सरल वास्तु टिप्स से जो आपके घर में सुख शांति और खुशियों की छावां ला देगी, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल वास्तु टिप्स हिंदी को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। घर एक ऐसी जगह है जहां पर हम खुल करके सांस ले सकते हैं और हंसी खिलखिलाहट के साथ में रह सकते हैं और मीठी नींद भी ले सकते हैं। लेकिन उसी घर में यदि कलह या तनाव मेहमान बन जाते हैं तो सारी घर की खुशियां चली जाती है। प्रश्न यह उठता है कि क्यों छोटी छोटी बातों पर हम अपने ही परिवार से झगड़ बैठते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि जाने अनजाने में घर के निर्माण के समय कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ दोष हो जाते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं होते। पेश है आसान से वास्तु टिप्स जो आपके घर में ला देंगे सुख शांति और खुशियों की छाया। नंबर 1, घर में विद्युत का जो भी सामान है जैसे कूलर है, पंखा है, यदि वह करकर की आवाज कर रहा है तो उसकी समय समय पर मरम्मत करवाएं। नेक्स्ट, दरवाजे के कब्जों में तेल डालते रहें ताकि आप जब उनको खोलते और बंद करते हैं तब आवाज न आए, क्योंकि वास्तु के अनुसार आवाज आना जब दरवाजे खोलते और बंद करते हैं वह अत्यंत ही अनिष्टकारी और अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट, घर में कम से कम वर्ष में 2 बार हवन या यज्ञ जरूर करवाएं, यानी कि पूजा जरूर करवाएं। नेक्स्ट, अगर भवन में जल प्रवाह ठीक ना हो या पानी की सप्लाई सही दिशा से न हो तो उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में जल की भूमिगत जल की टंकी का निर्माण करवाएं। उसी से भवन में जल सप्लाई करें। ऐसा करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा तथा जल की गलत दिशा से सप्लाई भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि घर का पूर्व एवं आग्नेय, आग्नेय मतलब जिस दिशा में हमारा रसोई घर होता है, आपको यदि नहीं पता है तो आप अपने घर के अनुसार, यदि आपका घर वास्तु के अनुसार पहले से है तो आप जान जाएंगे, और नहीं है तो आप पूछ लीजिए पंडित जी से अपने या कोई जानकार से। यदि घर का पूर्व एवं आग्नेय निचले हो यानी नीचे हो और वायव्य तथा पश्चिम ऊंचे हो तो प्लाट का स्वामी यानी घर का स्वामी सदैव लड़ाई झगड़े एवं विवाद के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट, घर का अग्र भाग ऊंचा तथा पिछला भाग नीचा है तो यदि आप, ये मैं छत की बात कर रहा हूँ, यदि आपके घर की छत का आगे का भाग ऊंचा है और पीछे का भाग नीचा है तो उस छत पर यदि आप पिछले वाली छत पर एंटीना या टीवी की कोई भी डिश मान लीजिए लगा रहे हैं तो उसको आगे वाले हिस्से से ऊंचा लगाएं। इस कारण से यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका वास्तु दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है घर का वायव्य कोण नीचा होने पर भी शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। शत्रुओं के कारण ग्रह स्वामी मानसिक तनाव रहता है, यानी कि ग्रह स्वामी का मानसिक तनाव रहता है यदि आपके घर का वायव्य कोण नीचा है। नेक्स्ट, जिस घर का नक्षत्र और दक्षिण नीचा होता है और उत्तर और ईशान ऊंचा होता है तो ऐसे घर के मालिक को अपवित्र कार्य करने के लिए मानसिक तनाव बन जाता है, अपवित्र कार्य करने लग जाता है और परिवार के लोगों से मनमुटाव हो जाता है। यदि आपको कोई भी मान लीजिए दिशा का यदि नहीं पता है तो आप अपने
पूछ सकते हैं किसी से जो जानकार बंदा है आपके पास में, आपके घर के बाहर, या कोई आपका दोस्त है उससे पूछ सकते हैं आपके घर के अनुसार कौन सी दिशा नक्षत्र है और कौन सी ईशान है, कौन सी आग्नेय है। इस प्रकार से ये 4 दिशाएं हैं जो हिंदी में नाम यदि बताए जाएं तो इस प्रकार से बताया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी घर का दक्षिणी और आग्नेय नीचा है और वायव्य और उत्तर ऊंचे हैं तो घर का मालिक कर्ज और बीमारी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट, इस बात का ध्यान रखें कि भवन में उत्तर पूर्व दिशा में ही दरवाजे व खिड़कियां सर्वाधिक संख्या में होने चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपका मकान 2 मंजिल है या आप बनाने की योजना कर रहे हैं 2 मंजिल, तो ध्यान रखें पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर भवन की ऊंचाई कम रखें। तो ये थी हमारी वीडियो। इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताए हैं जो आपको करने हैं और नहीं करने हैं। यदि आपका घर इन सभी को फॉलो करता है तो आपके घर में ऑलरेडी खुशियां हैं, और नहीं फॉलो करता है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। यदि आपको हमारी वीडियो से कोई प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है, या मान लीजिए जो भी है, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ।